ये जो आपने डायलिसिस की बात की है, ट्रीटमेंट के अंदर ये आखिरी एक हल है इसका, या फिर इससे पहले भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें ये है कि हमारे पास अगर मरीज जैसे कि मैंने आपको बताया 3 महीने के अंदर प्रेजेंट करेगा, उसके अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को मर्ज क्या हुआ। फर्ज करें कि एक पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है जिसको उल्टियां और मोशन लगे हुए थे। ठीक है। वक्ती तौर पे जिस्म का पानी कम हुआ, वक्ती तौर पे गुर्दे के ऊपर इफेक्ट आया। ठीक अगर है। हम उसको वहीं पे बर वक्त हॉस्पिटल एडमिट करके उसके जिस्म का पानी पूरा करें तो गुर्दे अच्छे चल पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली, अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जिस्म पे और उसने गुर्दे पे इफेक्ट किया है, हम्म। हम उस इन्फेक्शन को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा गुर्दा रिकवर कर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एकदम छोटे पेशाब में कोई बंदिश हो चुकी है, जैसे कि प्रोस्टेट की वजह से या फिर कोई पथरी की वजह से, हम्म। अगर हम उस इन जो ऑब्स्ट्रक्शन को, उस बंदिश को हम खत्म कर लें तो गुर्दा रिकवर कर जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी दवाई पेशेंट ले रहा था जो कि गुर्दे पे इफेक्ट कर रही थी, वो दवाई बंद कर देंगे तो गुर्दा रिकवर कर जाएगा। लेकिन वही बात, विंडो पीरियड 3 मंथ, अगर इसके अंदर हमारे पास आ चुका है पेशेंट तो हम लोग उसको रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये कितने परसेंट तक हम मतलब कि मेडिसिन के ज़रिए हम कर सकते हैं? हम्म, लाइक वो कौन सा प्रोसेस है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग किडनीज़ के इस वक्त मर्ज़ में मुब्तला है उनको ये, क्योंकि ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, ये हमने बहुत ही सुना है कि भई आपको गुर्दे की कोई तकलीफ़ हुई है, अल्टीमेटली आपका जो ये ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस है। और हम्म। डायलिसिस आपको पता है इतना पेनफुल और इतना मतलब कि वो देख के ही पेशेंट को पता नहीं अजीब सी वो फीलिंग आती है कि वो किस किस तरह से वो उस कंडीशन में रह रहा होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन-सी अद्वियात से और अद्वियात से किस हद तक इसके ऊपर जो है वो रिकवर किया जा सकता है? एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस है, उसमें ये है कि अगर पेशेंट की बीमारी हमने शुरू में ही पकड़ ली तो 100% रिकवरी है उसकी, 100% रिकवरी है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसने इग्नोरेंट बिहेवियर, क्योंकि हमारे ना एक बहुत कॉमन हमने ऑब्जर्व किया है कि डिनाइल फेज होते हैं कि लाइल्मी का वो वक्त जिसमें मरीज जो है ये समझता है कि शायद डॉक्टर का इलाज जो है वो इतना हमें डायलिसिस पे ले जाएगा, और वो फिर जो है इधर उधर घूमता है, जिसमें कि वो डिफरेंट अताइयों के पास चला जाता है, या फिर हिकमत को यूज़ करता है, या फिर जो है ना उन दवाइयों को यूज़ करता है जो कि मशवरे से होती हैं। उसमें ये है कि वो अपना वो विंडो पीरियड गुजार देता है 3 महीने का, जिसकी वजह से फिर उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। दूसरा, आपने जो पूछा है कि डायलिसिस, डायलिसिस बिल्कुल ऐसा ही है कि पेनफुल प्रोसीजर है, लेकिन गुर्दे का मर्ज का सिर्फ डायलिसिस इलाज नहीं है। यही मैं डायलिसिस, क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये एक बहुत मिथ है, बहुत लोग ये समझते हैं कि बस डायलिसिस है। ये प्लीज़ लास्ट में बताइएगा कि डायलिसिस के अलावा कैसे-कैसे इससे रिकवरी हाँ, की जा सकती है? हमारे मुताबिक जो है, जो अगर पेशेंट फर्ज करें कि उस हमारे विंडो पीरियड कब गुजार चुका है और अब उसका मुस्तकिल गुर्दा खराब हो चुका हुआ है, ठीक है। इनिशियली तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को कि आपका जो है आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, पेशेंट को हम देते हैं। हुँ। वो पेशेंट की चॉइस होती है, और पेशेंट की इसके अंदर हम उसकी इंडिकेशंस भी देखते हैं कि पेशेंट क्या है। फर्ज करें कि एक पेशेंट ओल्ड एज पेशेंट है जो कि 70-80 तक का हुआ पड़ा है। ठीक है। हमारी ये कोशिश होती है कि इस एज के पेशेंट को हम तकलीफ ना दें, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि मेडिसिन के थ्रू हम उसको जितना एक हम उसको उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। मिजरी को कम कर सकते हैं, हम करें वो। लेकिन अगर यंग पेशेंट है और उसको अभी जो है लाइफ, उसकी ज़ाहिर बातें इंपॉर्टेंट है, सबकी होती है, और वो उसको हम 3 ऑप्शन आगे दे देते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप डायलिसिस करवाएंगे, जिसमें कि हफ्ते में 2 या 3 मरतबा डायलिसिस होंगे। उसमें हम उसको फिस्टूला जो कि बाजू पे बनता है, हुँ। जिसके थ्रू डायलिसिस होता है, वो हम उसको रिकमेंड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस मीन पेट के जरिए डायलिसिस। ठीक है। उसमें ना फिस्टूला बनाना पड़ता है, ना खून का कोई उस पे चक्कर होता है। तो उसमें पेट के अंदर एक ऑपरेशन के जरिए एक नाली डलती है और मरीज अपने घर पे खुद ही डायलिसिस करता है। उसको हॉस्पिटल सेटअप में आने की जरूरत नहीं होती। मैं चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा-सा आप ना डायलिसिस को भी एक्सप्लेन कर दें, जी, ताकि देखने वालों को ये भी समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। डायलिसिस का प्रोसेस होता क्या है? ये हाँ। डायलिसिस बेसिकली एक ऐसा अमल है, एक मशीन के ज़रिए एक मसनूई गुर्दा होता है मशीन वो। ठीक है। होता क्या है कि हम मरीज़ के जिस्म में एक 2 नालियों को आपस में मिलाते हैं, तो खून की शरीयानों को आपस में मिलाते हैं, जिसको फिस्टूला कहते हैं। ठीक है। फिस्टूला के ज़रिए हम लोग खून की जो सप्लाई हम उस मशीन से गुज़ारते हैं, जिसके अंदर एक फ़िल्टर फिट होता है। फ़िल्टर क्या होता है कि वो उससे जो ख़राब खून और जो है साफ़ जो है खून के अंदर जो है ना तब्दीली होती है वहाँ पे।
जो जिस्म के अंदर जो खराफात होती है, जैसे कि यूरिया क्रिएटिनिन हो गया, फॉस्फेट बढ़ा हुआ हो गया, तो या फिर एसिड हो गया, वो ज़ारा सारा का सारा जो है वो उस फ़िल्टर के ज़रिए छन के वो बाहर चला जाता है, जबकि साफ़ खून जिस्म में वापस चला जाता है। बिल्कुल सही। प्रोसेस ये एट लीस्ट जो है ना 4 आवर्स का होता है, अच्छा। जिसके अंदर जिस्म में से इज़ाफ़ी पानी भी निकाला जाता है और साथ में खून की भी सफाई की जाती है। तो ये पेनफुल प्रोसेस होता है। पेनफुल शुरू में जैसे होता है कि एक साइकोलॉजिकल ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, लेकिन हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो पिछले 20-20 ईयर्स से डायलिसिस करवा रहे हैं। अपना फैमिली भी रन कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, अपना चल रहा है, सब कुछ उनका स्टेबल है और वो करवा रहे हैं। इसमें ज़्यादा जो है ना हवा ज़्यादा है ये, लेकिन ये है कि इसमें अगर डॉक्टर के साथ प्रॉपर तौर पे लिएज़ॉन करके चलें तो इतना आप जो जितना हवा बना वो इतना है नहीं है। सही है। तो इसमें ये है कि जो सुई जो लगती है उसकी पेन है, बाकी जो है डायलिसिस की इटसेल्फ कोई पेन नहीं है। वो तो ऐसे है जैसे कि आपने एक ड्रिप लगवाई हुई है। बिल्कुल सही है। तो ब्लड जाएगा मशीन से फ़िल्टर होके वापस जिस्म में आएगा। 4 आवर्स के बाद आप गुड टू गो हैं घर पे, हफ़्ते में 3 मर्तबा आना है हॉस्पिटल सेटअप में। लेकिन इससे अगर कोई पेशेंट फ़र्ज़ करें कि वो डायलिसिस नहीं कराना चाहता, कि मैं एग्रीड नहीं हूँ कि हॉस्पिटल में आना, कोई पेशेंट्स होते हैं जो कि शाय होते हैं, नहीं आना चाहते हैं। उस कंडीशन के अंदर उनको हम जो है ना एडवाइस करते हैं कि आप पेरिटोनियल डायलिसिस पे चले जाएँ। पेरिटोनियल डायलिसिस पेट के ज़रिए डायलिसिस वो होता है कि आप एक मशीन उनको दी जाती है, जो कि वो घर के अंदर रख के उसके अंदर जो है ना वाटर बैग्स लगते हैं, पेट के अंदर पानी जाता है और रात के टाइम पे अपनी मशीन लगा के वो अपनी पेट से अपने खून की सफाई कर लेते हैं। सही है। ईज़ी प्रोसेस है, उसमें पेशेंट अपने घर में रह के ईज़िली अपने आप को मैनेज कर सकता है और ये बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट फंडेड है ये, अच्छा। जिसकी वजह से जो है ना आपको वो इसमें कोई पैसे नहीं खर्च करने और पड़ते हैं। वैसे अगर हम डायलिसिस करवाएं तो वो भी कितना? फ्री है, टोटली फ्री है। अगर हम प्राइवेट इसके ऊपर जाते हैं तो? प्राइवेट में कराएँगे तो उसका ऑलमोस्ट डिफरेंट हॉस्पिटल डिफरेंट चार्ज करते हैं, 6 टू 10,000 तक चार्ज है एक डायलिसिस के सेशन एक का। डायलिसिस का, और हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आपने 3 हॉस्पिटल? मर्तबा कम तीन से कम, दफ़ा 3 मर्तबा ठीक है। है। और सबसे लेकिन जो अगर मैं रिकमेंड करूँ एज़ ट्रांसप्लांट फिज़िशियन, तो सबसे बेटर जो है, जो रिज़ल्ट्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट के हैं। किडनी ट्रांसप्लांट किडनी के? ट्रांसप्लांट के ठीक है। सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। क्योंकि उसमें आपको एक ही दफ़ा ऑपरेट होता है, बाकी आपको मेडिसिन मंथली बेसिस पे या 3 मंथली बेसिस पे आपको खानी पड़ती हैं। तो उससे आपकी जो है ना किडनीज़ जो है, जो आपको जो मसनूई गुर्दा अंदर लगता है, जो मुस्तकिल तौर पे जिस्म में रहता है, तो उसके जो देखा ये गया है कि उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है और पेशेंट हेल्दी भी ज़्यादा रहता है और नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार सकता है दोबारा से।